हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं अमृत कुमार आप सभी का साइंस अड्डा पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं बार बार शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूं क्लास 10th के लिए, ताकि आप एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ा चुका है मैं पढ़ाया है ग्राफ खींचना है कैसे, फिर मैंने प्राइवेट सिखाया है, एलसीएम एलसीएम सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सिखा रखा है। तो आप लोग जाएंगे हमारे वीडियो के सेक्शन में तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ शांत तथा अशांत दशमलव कैसे पहचानेंगे, वो भी ट्रिक से। और अगर मान लेते हैं एग्जाम्स में हमारे बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन को करने में मान लेते हैं आप वहाँ पे डिवाइड दोगे तो फिर आपका टाइम ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा। तो इसके लिए चाहिए कि आपको केवल नीचे का देखना है, हम बताएंगे अभी कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो उसके पहले अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। तो हम लोग को पढ़ना है शांत तथा अशांत दशमलव। सबसे पहला हम लोग समझें कि पॉइंट होता क्या है, पॉइंट में चेंज कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए कोई भी भिन्न होता है, क्या होता है, कोई भी अगर भिन्न है, क्या है हमारा भिन्न है, तो भिन्न कैसा होता है, एक नंबर ऊपर होता है और एक नंबर नीचे होता है, ठीक है। अब देखो बाबू, ये हमारा इसका अंश है और जो नीचे वाला है बाबू वो हमारा क्या होता है, हर होता है। मतलब इसको हम न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या है बाबू, न्यूमरेटर है। और नीचे वाला क्या होता है हमारा, डेनोमिनेटर होता है, डेनोमिनेटर। कोई दिक्कत, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डेनोमिनेटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अंश और हर पहचानने में। अब देखो बाबू, जो हर होता है उसको बाहर रखते हैं और जो अंश होता है उसको अंदर। अब देखो ये हमारा न्यूमरेटर अंदर चला गया और डिनोमिनेटर बाहर आ गया। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और अगर ऊपर वाला ज़रा छोटा होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे देखने में तो लग रहा है कि 5 जो है 4 से ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब देखो बाबू, मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको नॉर्मल सिखाऊंगा, फिर आप देखो बाबू। अभी हम बोल रहे थे यहाँ पे कि भिन्न जो है वो ऐसे हो सकता है, ऊपर वाला टर्म होता है वो होता है अंश, नीचे वाला टर्म होता है वो होता है हर। तो जो न्यूमरेटर होगा उसको आपको अंदर रखना है, जो डिनोमिनेटर होगा बाहर रखना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है बाबू, उसको डिवाइड दें। जैसे देखो आप इसको डिवाइड दोगे तो ये 1 टाइम्स में लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 टाइम्स में 4 लग जाएगा, 1 टाइम्स में 4 लग जाएगा। फिर बचेगा यहाँ पे 1। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे और एक जीरो ला देंगे, तो हमारा 2 टाइम्स में लग जाएगा 8, ठीक। फिर आपको घटाना है तो फिर 2। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट दे दिए हो तो पॉइंट के बदले आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं, एक जीरो फ्री का मिलेगा आपको हमेशा बार बार। अगर तो आपको दोबारा लाना है तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहीं पे बगल में आपको दोबारा लाना है तो आपको यहाँ पे जीरो देना पड़ेगा, बट मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे 5 टाइम्स में आप लगा सकते हो 20, और ये हमारा आंसर हुआ ये वाला, ठीक है। कि जो 5/4 है उसको आप डेसिमल में 1.25 लिख सकते हो। अब देखो ये पॉइंट के बाद जाके कट गया, क्या हुआ, पॉइंट के बाद जाके पूरा पूरा कट गया, तो ये क्या हो गया हमारा शांत, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न लेके दिखाता हूँ कि वो कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 7/3 है, आपको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो देखो बाबू, ऊपर जो होता है वो होता है न्यूमरेटर और नीचे जो होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले डिनोमिनेटर को बाहर लिखता हूँ और न्यूमरेटर को क्या करता हूँ, अंदर रखता हूँ। ऐसे ही करना है। तो न्यूमरेटर जगह क्या है हमारा 7 है, मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। डिनोमिनेटर की जगह में क्या रखना है, 3 रखना है, मैं यहाँ पे 3 बाहर रख देता हूँ। कोई दिक्कत। अब देखो 3 के टेबल में 7 लाना है, आएगा नहीं, तो हम 2 टाइम्स में क्या लगा देंगे यहाँ पे 6, और आ जाएगा हमारा 1। अब देखो 1 आने के बाद आप पॉइंट दोगे, यहाँ पे तो एक जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आने के बाद एक पॉइंट देखो तो जीरो आ जाएगा, तो आप 3 टाइम्स में लगाते हो कि 9 आ जाएगा, फिर बचेगा 1। अब पॉइंट पहले से बाबू तो एक जीरो हमको फ्री का मिला, ठीक है। फिर लगाएंगे 3, मतलब कि ये फिर 9, फिर आप 1 करोगे फिर जीरो आएगा, फिर आप 3 टाइम्स में 9 लगाओगे। मतलब यहाँ पे जो ये दशमलव चल रहा है ये कभी नहीं कटेगा, मतलब कि ये वाला क्या हो गया हमारा, अशांत हो गया, अशांत हो गया। तो चलिए मैंने आपको सिखाया कि शांत कैसे चेक करना है, अशांत कैसे चेक करना है, विथ डिवीजन मेथड, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ, ट्रिक। देखो बाबू, अगर नॉर्मल है तो आप चेक कर लो, जैसे देखो डिवाइड देने के बाद अगर पॉइंट के 2 3 4 अंक बाद कट जा रहा है तो वो शांत होगा, ठीक है। और अगर नहीं कट रहा है, बार बार आ ही रहा है, तो वो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 22/7 पाई के वैल्यू कितना होता है,
पाई के वैल्यू 22/7 होता है। आप इसको चेंज करते जाओगे तो नहीं कटेगा, तो फिर इसका लिखता है 3.14 लिख के ही हम छोड़ देते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है बउआ, ये सब क्या है अशांत वैल्यू में आएगा। कहने का मतलब जो 22/7 है इसका वैल्यू क्या आएगा अशांत। अब मैं आपको पहचानना सिखा दूँ। देखो अगर शांत दशमलव है, क्या है शांत दशमलव अगर होगा, शांत दशमलव, तो देखो यदि ऊपर अंश है ठीक है और नीचे हर है, तो जो हर में होगा, हर में 2 का गुणज होना चाहिए। 2 का गुणज मतलब 2 का पावर हो, ठीक है, 2 के पावर m हो या फिर 5 के पावर m हो या फिर n हो, ठीक है। अब देखो यदि 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n, कहने का मतलब है कि यदि डिनोमिनेटर जो है वो 2 के पावर में आ रहा है या फिर 5 के पावर में आ रहा है या फिर 2 के गुणज में आ रहा है या फिर 5 के गुणज में आ रहा है, तो क्या लगाओगे, वो शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। अशांत के लिए क्या कंडीशन हो सकता है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, इसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है, तो वही अंश या हर, ऊपर अंश है नीचे क्या है बुआ हर है, तो अंश या हर में इन दोनों को छोड़ के बाकी बात, अगर 3 का गुणज है 3 4 कुछ भी आ रहा है, मतलब कि 2 का m या फिर 5 का n नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो मतलब वो अशांत दशमलव है। यही याद रखना है आपको और क्वेश्चन में अप्लाई करना है कि आपको केवल नीचे का चेक करना है। ऐसे देखो ये 2 का स्क्वायर है, मतलब कि ये 2 का मल्टीप्लिकेशन में भी आ रहा है और 2 का पावर में भी आ रहा है, तो ये भिन्न जो होगा वो शांत दशमलव में होगा। वैसे ही अगर 5 आ रहा है या फिर 5 के पावर में आ रहा है या फिर 5 के गुणज में आ रहा है, 5 या फिर 2 × 5 के पावर में आ रहा है, तो आपको वहाँ पे लिखना है कि शांत होगा। शांत कब होगा, जब वो 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के रूप में आ जाए, मतलब दोनों में से किसी रूप में या फिर दोनों के रूप में आए, तो वो वैल्यू आपका शांत देगा, ठीक है। और अशांत कहने का मतलब होता है जिसका हर जो है बउआ वह 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के पावर में नहीं आता है। तो जो मैं आपको सिखाया ट्रिक कि अगर आपको चेक करना है कि शांत क्या होगा, तो नीचे का देखो कि 2 के पावर में m आ रहा है या फिर 5 के पावर में m आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है मतलब आंख बंद करो और मारो कि शांत होगा, ठीक है। और अशांत में क्या करना है कि यदि हर के नीचे, यदि हर वाला जो है, यदि हर है, अगर वो 2 के पावर m और 5 का नहीं आ रहा है, तो आप आंख बंद करके मारो कि वो अशांत होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है 1000, ठीक है, और यहाँ पे लिखता है कि 25 है, ऐसे कुछ मान लो, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। यहाँ पे 1,04,000 लिखा हुआ है, आपको 5 से डिवाइड, देखो 25 को आप 5 के पावर में लिखो, जब आप डिवाइड दोगे तो 5, मतलब कि 5 के पावर कितना बचेगा 2। अब ये 5 के पावर में आ गया, मतलब ये क्या होगा बउआ शांत होगा। मैंने आपको क्या सिखाया कि शांत दशमलव पहचानने के लिए केवल आपको हर चेक करना है, हर अगर 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में आ गया, मतलब कि वो शांत दशमलव होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको दूसरा दिखा दूँ, जैसे देखो यहाँ पे 3 7 0 0 5 9 8 कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 16 दे दिया। अब देखो ये जो 16 दिख रहा है, 16 कितने पावर है, पहले इसको 2 के पावर में तोड़ा फिर 5 के पावर में तोड़ो, 2 के पावर में तोड़ोगे तो 8, फिर 2 के से 4, फिर 2 से 2, मतलब जो 16 है बउआ इसके जैसे 2 के पावर 4। अभी मैंने आपको बताया कि शांत तब होगा जब हर वाला 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के रूप में रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा शांत दशमलव। मतलब ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये पूरा, ये क्या है शांत दशमलव हमको देने वाला है, ठीक है। तो मैंने जो आपको सिखाया कि शांत क्या होगा अशांत क्या होगा, कुछ इस तरीके से भी आप उसको निकाल सकते हो। और अगर आपको ट्रिक याद रखना तो याद रखो कि शांत दशमलव निकालने के लिए जो हर होता है वो 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, और अशांत कब होगा जब इसके रूप में नहीं रहे। जैसे देखो बाबू अगर माने तो 27 लिखते, क्या लिखते बाबू, मतलब यहाँ पे लिख लो 7 6 5 4 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या दे दिया 27। अब देखो जो 27 बच्चा 27 को चेक करो बउआ, 27 को चेक करो, 3 के टेबल से काट सकते हो 9, फिर 3 से 3, मतलब ये जो दिख रहा है वो 3 के पावर 3 में है। मैंने आपको कहा कि 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n में होना चाहिए, तब क्या होगा वो शांत। तो यदि ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या होगा बउआ अशांत दशमलव आंसर हमको देगा। तो मैं अभी 3 4 5 क्वेश्चन अभी लिखता हूँ, आपको बताना है कि वो शांत होगा कि अशांत होगा। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, आप एक बार फिर से देख लो कि मैं आप उसको डिवाइड से भी बना सकते हो या फिर आप ट्रिक से बना सकते हो। मैं कहूँगा कि आप एग्जाम्स में ट्रिक से बनाओ कि शांत अगर है तो नीचे हर वाला 2 के m पावर m या फिर 5 के पावर n में होना चाहिए, और अशांत में है तो ऐसा दोनों कंडीशन में से कोई फॉलो नहीं करेगा, ठीक है बाबू। चलो स्टार्ट करते हैं।
चलो अभी मैंने कंडीशन लिखा था कि शांत कब होगा, जब हर 2 के m या फिर 5 के n में हो, और अशांत कब होगा, जब हर 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n में नहीं हो। यही ना। चलो क्वेश्चन लिखो। पहला लिखा हुआ है 6 4 2 8 5 4 और यहाँ पे दे दिया हमारा 17। दूसरा क्वेश्चन है 9 8 4 5 3 2 एंड यहाँ पे है 15 हमारा। तीसरा है बउआ 4 5 6 2 4 सब कुछ है और यहाँ पे दे दो 20। चौथा आते हैं 2 4 6 8 7 2 9 2 9 और यहाँ पे दे दो बउआ 18। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि 6 4 9 2 8 7 5 को आप थर्ड से डिवाइड दीजिए और आपको बताना है कि वह शांत है कि नहीं। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया कि अगर शांत होगा तो नीचे जो हर होगा, ये जो हर दिख रहा है, ये 2 के पावर m में या फिर 5 के पावर n में होना चाहिए। अब आपको बहुत दिख रहा है कि 17 खुद एक क्या है, अभाज्य संख्या है। जब ये अभाज्य संख्या है तो कोई अभाज्य संख्या में टूटेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव। कोई दिक्कत, अशांत दशमलव। दूसरा आते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है 9 8 4 5 3 2 को आपको 15 से डिवाइड देना है। कितना से? 15 से। चलो चेक करो। जब आप 15 का चेक करोगे तो ये होगा 15 हमारे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आप 5 लिखोगे और यहाँ पे 3 लिखोगे। देखो मैंने आपको बताया था कंडीशन कि यदि 5 के पावर m या फिर 2 के पावर m या फिर दोनों के, मतलब देखो या तो आना चाहिए 2 के पावर m या तो आना चाहिए 5 के पावर n, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, ये भी हो सकता है। यहाँ पे 2 के पावर m होना चाहिए या फिर 5 के पावर m, इन दोनों कंडीशन में हो सकता है। कोई दिक्कत? तो मैंने आपको बताया यहाँ पे 5 के पावर 1 है एंड 3 के पावर 1 है। क्या यहाँ पे 2 आया बउआ? नहीं आया, मतलब कि ये भी क्या होगा बउआ हमारा अशांत दशमलव होने वाला है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। देखो यहाँ पे 4 5 6 2 4 6 को आपको 20 से डिवाइड देना है। 20 से 20 को चेक करो। 20 को 2 से लिखोगे 10 टाइम्स में, फिर 2 से लिखोगे 5 टाइम्स में। इसको लिख सकते हो कि 2 के पावर 2 है गुने 5 है। देखो 2 के पावर में भी आया और 5 के पावर में भी आया, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका जो हर है वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में टूट गया है, मतलब कि ये क्या होगा हमारा शांत होगा। ठीक है, फिर दूसरा देखो ये वाला, यहाँ पे क्या दिख रहा है 18 दिख रहा है, तो 18 को आप तोड़ने का प्रयास करो। जब आप 18 को तोड़ोगे तो देखो 18 यहाँ पे 2 के टेबल से 9 एंड 3 एंड 3, तो 18 को लिख सकते हो कि 2 इंटू 3 के पावर 2। मैंने आपको कंडीशन सिखाया कि शांत के लिए 2 के पावर m इंटू 2 के पावर m हो या फिर 5 के पावर n हो या फिर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 है लेकिन बगल में बुआ 5 नहीं है, यहाँ पे 3 आ गया है, तो ये जो दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ये क्या देगा हमको अशांत देने वाला है। तो मैंने जो आपको ट्रिक सिखाया इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि वो शांत में है या फिर अशांत में है। शांत के लिए कंडीशन मैंने सिखाया और अशांत के लिए मैंने कंडीशन आपको सिखाया। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा और आप एग्जाम्स में क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाओगे इस ट्रिक से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक हमेशा हम पहुँचाते रहें और आपका हेल्प होता रहे ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आप अच्छे से पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ाई करो और ऐसे ही हमारे साथ बने रहो ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ फिर मैं आपको नए ट्रिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।